दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे उस लिबरल की जो अब फेसबुक से डिलीट मारने लगा है अपने अकाउंट। कारण पता है क्यों? कारण जानकर के आप हैरान हो जाओगे कि कारण यह है कि जो लिबरल हैं वो अपनी विचारधारा को फेसबुक के माध्यम से सभी को परोसने का काम करते हैं। अगर उनकी विचारधारा उनके अगेंस्ट जाने लगे और उनको ट्रोल किया जाने लगे तो वो सोचने लगते हैं कि ये हमारे काम की चीज नहीं है, अब इसको डिलीट मार दो। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी हाल ही में फेसबुक पोस्ट के माध्यम से बेंगलुरु को एक ज्वालामुखी बना दिया गया। 250 से ज्यादा कारें जला दी गई, बाइकें जला दी गई, पुलिस को सामूहिक रूप से बंधक बना करके उनको मारने तक की साजिश बना दी गई। उस टाइम पे ये लिबरल गैंग ना तो जागा, ना इनकी कोई टिप्पणी आई और ना ही ये बोले कि हम फेसबुक या ट्विटर से चले जाते हैं। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अगर फेसबुक का कोई अधिकारी कहता है कि अगर मुस्लिम के खिलाफ अगर कोई लेख लिखता है या कोई हेट स्पीच देता है तो वो हेट स्पीच या वो किसी भी विवादित उस रेखा के अंदर नहीं आता है, तो इसके कारण वो अब फेसबुक को डिलीट मारने लगे हैं। सबसे पहला नाम है जो एनडीटीवी में बैठ करके वो एक एजेंडा चलाने वाली निधि राजदान, वो सबसे पहले अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट मारती हैं और कहती हैं कि ये हमारी विचारधारा से मैच नहीं खाता है और हम फेसबुक पर नहीं रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर फेसबुक की एक पोस्ट के माध्यम से अगर बेंगलोर में एक ज्वालामुखी बना दिया जाता है, तबाह कर दिया जाता है, आईटी सिटी को तबाह करने की कोशिश की जाती है, तो उस टाइम पे ना तो निधि राजदान को पता चला है कि यह फेसबुक की वजह से हुआ है, ना किसी और लिबरल गैंग को पता चला कि यह फेसबुक की पोस्ट के माध्यम से हुआ है। तो इससे साफ साफ दर्शाता है कि अगर ये लिबरल गैंग उस समय नहीं जगे थे, नहीं इन्होंने कुछ प्रतिक्रिया दी थी, तो साफ साफ दर्शाता है कि वो बेंगलोर का जो कांड था वो पूरा प्री प्लान के माध्यम से किया गया था और वो प्री प्लान हो चुका था। बस मौके की एक तलाश थी, वो मौका मिल गया। एक दलित विधायक के भतीजे ने वो पोस्ट डाली और पोस्ट डालते ही पूरा 1 घंटे के अंदर 2 से 3 हजार लोग उनके घर पर जमावड़ा बना लेते हैं और अल्लाहू अकबर, नाराए तकदीर के ऐसे ऐसे नारे लग जाते हैं और उसके बाद उनके घर पर पेट्रोल बम डाल करके आग लगाने की कोशिश की जाती है। अगर वो जो विधायक थे अगर ये सोच करके आते कि मैं इस जगह का प्रतिनिधि हूं और मैं इन लोगों से बातचीत करता हूं, तो हो सकता है शायद उनकी भी बहुत बुरी दुर्गति कर दी जाती। शुक्र है कि वो विधायक और उनका परिवार सुरक्षित रहा और उसके बाद अगर वो विधायक मीडिया से वार्तालाप करते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, बिलखने लगते हैं। वो कहने लगते हैं कि मैं तो इनको अपना भाई समझता था और इन लोगों ने मेरे घर को उजाड़ दिया। जो 50 साल से मेरे माता पिता ने इस घर को एक बच्चे की तरह पाला पोसा और इसको सुरक्षित रखा, आज इन लोगों ने, मैं भाई जैसे लोगों ने, जो जिनको मैं भाई मानता था, उन्होंने तबाह कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर जब एक दलित विधायक के घर को तोड़ दिया जाता है, पुलिस के 60 पुलिस कर्मचारियों को घायल कर दिया जाता है और पुलिस चौकी के अंदर ही, थाने के अंदर ही उन लोगों को मारने की कोशिश की जाती है, तो उस समय ना तो कांग्रेस के किसी राहुल गांधी की प्रतिक्रिया आती है, ना प्रियंका गांधी की प्रतिक्रिया आती है, ना सोनिया गांधी की प्रतिक्रिया आती है और तथाकथित दलित प्रेमियों की भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। जैसे कि मायावती हो गई, चंद्रशेखर रावण हो गए, ये अपने आप को दलितों का मसीहा बताने वाले, ये इनके मुंह में दही जम जाता है, इनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। हालांकि प्रतिक्रिया आती हैं, ये अगर यूपी में कोई केस होता तो प्रतिक्रिया आती, जैसा कि अभी जो लखीमपुर खीरी के अंदर एक नाबालिग लड़की की खेतों के अंदर उसके साथ बलात्कार किया और उसको मार दिया गया, उस पर प्रतिक्रिया आई है और कह रहे हैं कि योगी के राज में जंगल राज हो गया है। बेंगलोर का विधायक दलित नहीं था, चंद्रशेखर रावण भी इस बात को कह रहे हैं, परंतु ये एक एजेंडा सेट करने के बाद ही ये बाहर निकलते हैं और उसके बाद उस एजेंडे को सेट करते हैं और हर चीज में ये राजनीति खोजने की कोशिश करते हैं।
योगी सरकार और योगी की पुलिस ने दावा किया है कि जो अपराधी हैं वो बचेंगे नहीं। हालांकि 3 अपराधियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने का विश्वास भी दिलाया है उस लड़की के परिवार वालों को। 12 साल की बच्ची के साथ इतनी दुर्गति करना ये बहुत ही निंदनीय है और ऐसी घटना हम योगी आदित्यनाथ जी से भी आग्रह करेंगे कि ऐसी घटना दोबारा से रिपीट ना हो, क्योंकि यहाँ पर जो महिलाओं की सुरक्षा की बात अगर योगी सरकार करते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो कमी है। इस पर सवाल तो बनता है कि परंतु यहाँ पर सवाल के साथ साथ ये जो राजनीति है, ये राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और दलित के विधायक के घर पर इस तरीके का एक जमावड़ा जाता है और आतंक मचाता है, उस पर ये मसीहा नहीं बोलते हैं। ये भी सबसे बड़ी शर्मनाक निंदनीय बात है। सबसे बड़ी कहानी यहां पर यह भी आती है कि राहुल गांधी आज कह रहे हैं कि फेसबुक है वो मोदी के फेवर में काम करता है और राहुल गांधी कहते हैं कि जो कांग्रेस के स्टार प्रचार के लिए जो पेज बनाए थे उनको निष्क्रिय कर दिया गया है। यहां पर ये लिबरल गैंग उनकी आवाज में आवाज, सुर में सुर मिलाने की बात करता है। आज लिबरल गैंग की छाती पर सांप लौट गया अगर एक अधिकारी ने कह दिया कि मुस्लिम के खिलाफ अगर कोई पोस्ट होगी तो वो हेट स्पीच में नहीं आएगी, परंतु वहां पर जो टी राजा है उनके भी पोस्ट को विवादित बताया है उस अधिकारी ने। उस सर्वे के अंदर वो भी कहीं ना कहीं दोषी ठहराए गए हैं, परंतु इनको सिर्फ एक ही वर्ग को लालायित करने के लिए, उनको अपने पक्ष में रखने के लिए, उनके गाने में गाना गाने के लिए सिर्फ एक ही पक्ष याद आता है, बाकी दूसरा पक्ष इनको समझ नहीं आता है और सीधा सीधा मोदी को टारगेट करने लगते हैं कि फेसबुक तो मोदी के लिए काम करता है और डोनाल्ड ट्रंप के लिए काम करता है। ये यहां पर हमारी तो आवाज को दबाया जाता है, परंतु उस समय की घटना को ये भूल जाते हैं जिस समय कुशीनगर के अंदर एक दलित लड़की के साथ बलात्कार किया गया था और उन जो मुस्लिम युवाओं ने उसकी वीडियो बनाई और जबरदस्ती खेत के अंदर, झाड़ी के अंदर लेके गए थे और उस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से वायरल कराया गया था। उसके बाद ही वो अपराधी कहीं ना कहीं पुलिस के हाथ में आए थे और वो घटना भी तभी सामने आई थी जो वीडियो वायरल हुई थी। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि फेसबुक ने उस वीडियो से लेकर के और तमाम ऐसी खबरों को हटाया गया था जिससे उनका चेहरा साफ हो रहा था, परंतु वहां पर वो मुस्लिम समाज थे, इसलिए फेसबुक ने वो भी हटाए थे। आज इनको दर्द होने लगा कि बेंगलोर में घटना एक फेसबुक के माध्यम से होती है और उनको ये दर्द नहीं हुआ कि एक दलित के ऊपर, पुलिस कर्मियों के ऊपर और संविधान की धज्जियां उड़ाने के लिए उस भीड़ ने सारा काम किया, उस पर दर्द नहीं हुआ, परंतु इस पर दर्द हो गया कि ये फेसबुक है वो मोदी के लिए लिखता है, मोदी की विचारधारा में लिखे लेखों को नहीं हटाता है। अगर हम लेख लिखते हैं तो उनको लोगों तक नहीं पहुंचाया जाता है। सबसे बड़ी बात है, अगर आज हम इस पर चर्चा करें तो हो सकता है कि फेसबुक से लेकर के और इस तथाकथित बुद्धिजीवियों के ऊपर कई दिन चर्चा कर सकते हैं, परंतु सबसे बड़ी कहानी यह है कि ये बुद्धिजीवी लोग सिर्फ एजेंडा सेट करने के लिए खड़े होते हैं। इनको ना दलित से प्यार है, ना मुस्लिमों से प्यार है, ना हिंदुओं से प्यार है, ना क्रिश्चियनों से प्यार है। ये अपना एजेंडा सेट करने के लिए आते हैं और ये सरकारों को घेरने के लिए आते हैं। अगर सरकार इनके सुख सुविधाओं को अगर कुछ सुविधाएं देती तो ये सरकार के लिए गुणगान गाते, जैसे कि पिछली सरकारों में इनको अय्यासियों के लिए बहुत बड़ा मोटा पैसा मिलता था, बाहर के टूर ट्रिप कराए जाते थे और इन्हें घूमने के लिए, हॉलीडेज मनाने के लिए, सरकारी पैसे पर गुलछर्रे उड़ाने के लिए इन्हें सुविधाएं मिलती थी। तो आज निधि राजदान को बड़ा दर्द हुआ और वो फेसबुक से भाग गए क्योंकि अब इनको वो मलाई मारने के लिए नहीं मिल रही है। सबसे बड़ी बात है कि उसकी श्रृंखला में अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे लिबरल्स लोग आ जाते हैं और वो कहते हैं, फेसबुक पर ही लिख करके वो कहते हैं कि मैं अकाउंट डिलीट मार रही हूं या मार रहा हूं। बेंगलोर की घटना की निंदा करने के लिए आए हैं,
ना ही उस पर कुछ मांग करने के लिए आए हैं। आज अगर जो दिल्ली के बाद जो सबसे बड़ा पहले कश्मीर में हुआ, कश्मीर में 4 लाख कश्मीरी पंडितों को भगाया गया, उसके बाद दिल्ली के अंदर नरसंहार हुआ और उसमें आईबी के अंकित सक्सेना और तमाम इस ऐसे लोगों को मारा गया जो बाहर से आकर के वो यहां पर रोजी रोटी कमाने के लिए आए थे, जिनके एक एक बेटा था, वो सिर्फ इस आस में आए थे कि यहां पर आकर के हम अपना पेट भरेंगे और अपने परिवार का पेट भरेंगे। ऐसे ऐसे लोगों को जिंदा जला दिया गया। उसके बाद भी इन लोगों की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। और उसके बाद बेंगलोर के अंदर कितना बड़ा कांड किया, 250 गाड़ियों में आग लगा दी गई। और उसके बाद एक मानव श्रृंखला बुलाते हैं और कहते हैं कि हम मंदिर बचा रहे हैं। आखिरकार मंदिर किससे बचा रहे थे वो लोग, ये समझ से परे है। उसके बाद उस मंदिर की फोटोज आती हैं तो वो मंदिर के अंदर जो पूजा पाठ की सामग्री, इवन के वहां की दीवारें, मंदिर में अंदर तोड़ फोड़ जबरदस्त की गई। आखिरकार अगर वो मानव श्रृंखला मंदिर को बचाने में लगी थी तो मंदिर के अंदर ये क्षति कैसे पहुंची, सवाल तो खड़ा होता है। अगर ये सवाल ना करे तो बड़ी समस्या है। आजकल सारी मीडिया एक तरफ झुकाव में लगी है, बेंगलोर की घटना पर बिल्कुल बात करने को राजी नहीं है, क्योंकि वो सेक्युलर दंगे थे, कम्युनल नहीं थे। अगर जवाबी कार्रवाई अगर वहां से होती तो शायद इनको मजा आता और ये 1 महीने तक इसको गाना शुरू कर देते। और जैसे दिल्ली के दंगों के अंदर एक पक्ष को मासूम बताया गया था, ताहिर हुसैन तक को मासूम बताया गया था, वो तो जी पुलिस को फोन करके वो सारी घटना की जानकारी दे रहा था और वो तो दंगों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार उसी पुलिस ने जब उससे लठ बजाए तो उसने उगल के भी नाम बताए कि कौन कौन इस दंगों में शामिल थे। डीयू के अपूर्वानंद झा, गुलसिफा, वो गैंग बना करके वहां पर बुरका गैंग और चूड़ी तोड़ो पता नहीं क्या क्या गैंग बना करके इन्होंने पूरी दिल्ली को तबाह करने की कोशिश की थी, चक्का जाम करने की कोशिश की थी, क्योंकि देश के अंदर बहुत बड़े देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आए हुए थे। इसलिए ये मतलब सारी कहानियां, मतलब आप सोच सकते हैं कि ये सारी प्लानिंग कितने समय से चल रही थी। मतलब ये संयोग नहीं, जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था अपने भाषणों में कि संयोग नहीं ये प्रयोग है, तो ये प्रयोग करके देख रहे हैं। परंतु इस देश के अंदर संविधान है, संविधान में प्रयोग की कोई गुंजाइश नहीं है और संविधान आखिरकार आपको मुंह तोड़ जवाब भी देगा और जवाब के साथ साथ कार्रवाई भी कानूनी प्रक्रिया से ऐसी होगी कि दोबारा आप नाम नहीं लोगे। जैसे कि शर्जील इमाम, उमर खालिद और सुफरा जगरर के लिए आपने कितने आंदोलन किए कि छोड़ो, रिहा करो, रिहा करो। आज भी वो कानून की गिरफ्त में है और जो उनको उनके अंदर जो छुपे हुए राज थे वो भी अब पुलिस के सामने उगल करके दे रहे हैं। ताहिर हुसैन, पेट्रोल बम, तेजाब और ये गुलेल, कितनी बड़ी बड़ी मतलब बहुत बड़ी सीरिया बनाने की कोशिश की गई थी। आखिरकार उन फोटो को अगर हम आज देखते हैं तो वो सीरिया से कुछ कम नहीं थे। घरों में आग, स्कूलों में आग, बच्चों के ऊपर ऐसी ऐसी घटनाएं हुई कि आप आज अगर उस कहानी को सुनते हो तो सिहर जाते हो, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसी तरह से बेंगलोर में भी उस घटना को घटा गया। राहुल गांधी शांत थे, प्रियंका गांधी मौन थी और सोनिया गांधी कहीं ना कहीं उनकी सांस ही दब गई थी, क्योंकि कांग्रेस का जो विधायक दलित था अगर उसके लिए कुछ बोल भी देते तो वो जो मुस्लिम वोट हैं वो नाराज हो जाते। सिर्फ इस कारण से इन तीनों परिवार के 3 सदस्यों ने कुछ नहीं बोला। और मायावती और चंद्रशेखर रावण इसलिए नहीं आए कि वो बेंगलुरु है, बहुत दूर पड़ता है, जाने में भी बहुत टाइम लगता है ना ट्वीट करने पर। तो सबसे बड़ी समस्या यह है कि ये सिर्फ एजेंडा सेट करते हैं, वोट बैंक की हिसाब से ही बोलेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि अभी कल की बात है, जैसे 15 अगस्त पर नरेंद्र मोदी कहते हैं भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाते हैं, तो एक मुख्यमंत्री हैं वो शांत बैठे रहते हैं। अगर भारत माता की जय बोल दिया तो मुस्लिम वोट जो पड़े थे वो दोबारा नहीं पड़ेंगे। वंदे मातरम बोल दिया तो वो वोट नाराज हो जाएगा, क्योंकि ओवैसी जी कहते हैं मेरी गर्दन पर चाकू रख दो, मैं वंदे मातरम तो नहीं बोलूंगा। तो ये सबसे बड़ी बात है, हमारे देश के अंदर जो राजनीति है ऐसी तुष्टीकरण की राजनीति हो चुकी है जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। हमें इस राजनीति के बीच में रहते हुए हमें इस राजनीति को सुधारना होगा और
जो जिस तरीके का ये एंगल चलाया जाता है, लिबरल गैंग है, ये गैंग है, फलाना गैंग, वामपंथी हैं, बैठ के टीवी स्क्रीन कालिया कर देते हैं, तो ऐसे लोगों को भी मुंह तोड़ जवाब देना होगा। जैसे कि सड़क 2 में लोगों ने अपना गुस्सा दिखाया कि जितने व्यूज थे उससे कहीं ज़्यादा डिसलाइक आ रहे हैं उस ट्रेलर के अंदर, तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि सड़क 2 का जो ट्रेलर ही ट्रेलर रह जाएगा, फिल्म भी रिलीज नहीं होगी, क्योंकि उनके जो फिल्म निर्माता हैं उनके घर पे मातम छाया हुआ है, क्योंकि एक युवा कलाकार की हत्या होने के बाद भी वो खुश थे कि हमारे ऊपर कोई नकेल नहीं कसी जा रही। पर ये जनता है, सब जानती है, जवाब देना भी जानती है। तो आप ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।